फर्जी मौलाना बाबा का भेष बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक ऐसा ही नाम का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी में फर्जी मौलाना जो कि छांगुर बाबा के नाम से अपने आप को खुद फेमस कर लिया, लेकिन असल में है जलालुद्दीन। अब आइए इस फर्जी मौलाना के काला चिट्ठा से दर परत पर्दा उठाते जाते हैं। जलालुद्दीन बलरामपुर उत्तर प्रदेश के उतरौला मधुपुर गांव का निवासी है। शुरुआत में वह सड़कों पर अंगूठी और नकली नग बेचने जैसे छोटे मोटे काम करता था, लेकिन देखते देखते 100 करोड़ रुपए का मालिक बन बैठा। पैसा आया, अकड़ आया, लेकिन यहीं से शुरू हो गई उसकी उल्टी गिनती। क्योंकि वह चलाता था अवैध धर्मांतरण का रैकेट। इसके तार कई देशों तक फैले थे। इसकी एक पार्टनर थी जो उसके लिए लाया करती थी लोगों को, जिसका नाम था नीतू उर्फ नसरीन। ये मौलाना साहब बेखौफ होकर अपना धर्मांतरण का खेला खेल रहे थे। उनके गिरोह ने कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना या धोखे से मुस्लिम लड़कों से निकाह करवाना शुरू कर दिया। इसके लिए एक अलग अलग जातियों की लड़कियों के लिए निश्चित राशि तय की गई थी। देखते रहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। धर्मांतरण का यह खेल लड़कियों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे जाते थे और उन्हें धमकियों या ब्लैकमेलिंग के जरिए नियंत्रित किया जाता था। उदाहरण के लिए गुंजा गुप्ता को अमित नाम के शख्स से फंसाया और बाद में उसे अलीना अंसारी बनाया गया। छांगुर का नेटवर्क कितना तगड़ा था ये देखिए। विदेशी फंडिंग मिलता था। जी हाँ, छांगुर के नेटवर्क को विदेशी फंडिंग के जरिए भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था, जिसका उपयोग धर्मांतरण और संपत्ति खरीदने में किया जाता था। उसके और उसकी संस्थाओं के 40 बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए थे। इसका लेन देन पाया गया। बलरामपुर में उसकी आलीशान कोठी इस रैकेट का मुख्य केंद्र थी, जहां सुरक्षा के लिए करंट वाले तार और खूंखार कुत्ते रखे गए थे। इस घिनौने कारोबार को बड़ा करने के लिए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना भी बनाई गई थी और इसके लिए भवन निर्माण शुरू कर दिया गया था। छांगुर बाबा के गिरोह में उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, उनका बेटा महबूब और अन्य लोग जैसे पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर और एमएनए रिजवी शामिल थे। यह नेटवर्क लखनऊ, मुरादाबाद, औरैया, आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में सक्रिय था। गिरोह ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्राएं की, जिनका खर्च विदेशी फंडिंग से पूरा होता था। गिरफ्तारी और खुलासे देखिए कैसे कैसे हुए। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और कई महीनों की तलाश के बाद उसे और नसरीन को जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया गया। उनके बेटे महबूब और एक अन्य सहयोगी नवीन उर्फ जमालुद्दीन को अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ितों के बयानों और जांच के आधार पर एटीएस ने इस नेटवर्क के कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें विदेशी फंडिंग और धोखाधड़ी के तरीके शामिल थे। लखनऊ के गोमती नगर में 15 लोगों ने छांगुर के जाल से निकलकर अपने मूल हिंदू धर्म में वापसी की, जिसके बाद एटीएस ने उनकी तलाश तेज की। अब छांगुर बाबा जैसे हो सकते हैं कि कई मौलाना देश में घूम रहे होंगे और जाल बिछा रहे होंगे कि धर्मांतरण का खेल कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसमें करना ये है कि लोगों को सतर्क रहना है और इन मौलानाओं से सावधान रहे, ताकि कोई अगला छांगुर ना बन पाए और कोई अगला नसरीन ना हो पाए।